हेलो एवरीवन, मैं सुमित कुमार क्वांट सॉल्यूशन में आप लोग का स्वागत करता हूँ। आज हम लोग ओली बोर्ड जो कि 1 और 2 मार्च को हुआ है उसका सॉल्यूशन देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, यहाँ पे रेशियो पूछा है। किस चीज़ का रेशियो? तो यहाँ बोल रहा है कि व्हाट इज़ द परसेंटेज जो 50 से कम है। यहाँ देखिए ये 30 से 40 तक का रेंज है, ये 40 से 50 तक, और इसके बाद जाएंगे तो ये 50 से ज़्यादा हो जाता है। तो 30 से 40 और 40 से 50 वाला को लेना है, तो इसे ऐड कर देंगे। यहाँ देखिए 50 के बाद 52, 54, 56 के बाद 58 और 60 गया है, यानी 30 से 40 तक में हम देखेंगे 30 टू 50 वाला में 30 टू 50 में 30 टू 40 में जो आएगा वो आएगा कितना 56, और वही 40 टू 50 में आपका कितना आ जाएगा तो 72। इसे ऐड कर देंगे तो 828 हो गया ये। और दूसरी बार में बोला है कि 70 से ज़्यादा में इसमें ऐड करेंगे जो कि होगा 84, जो कि होगा 84, और इधर हो जाएगा आपका 80, यानी कि टोटल ऐड होके 164। इनका रेशियो निकालने के लिए बोला है, तो रेशियो आप देखिएगा किससे कटेगा, 4 3 जा, 4 2 जा, और 4 4 जा, और 4 1 जा, यानी कि ये रेशियो जो आएगा आपका ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आएंगे। यहाँ पर ये समझिए कि MO जो है सो एंगल बाइसेक्टर है, ये जो है सो एंगल बाइसेक्टर है, और साथ ही साथ ये परपेंडिकुलर भी है। जब ये चीज़ जानते होंगे कि अगर ये दोनों हो जाए तो ये कौन सा ट्रायंगल होगा, तो समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा, जिसके कारण ये और ये बराबर हो जाएगा। और जैसे ही ये एंगल और ये एंगल बराबर हो तो MN का वैल्यू जो कि 5x दिया हुआ है वो MP के बराबर हो जाएगा, जो कि 3y प्लस में 28 दिया हुआ है। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं कि ये और ये भी बराबर होगा। अगर इसका और इसका रेशियो हम डायरेक्ट निकाल दें, जैसे कि NO जो कि x दिया हुआ है और ये 2y दिया हुआ है, OP 2y दिया है, इसका रेशियो भी बराबर होगा। यहाँ पर ये x से ये x कैंसल आउट हो जाएगा, 5 दूना 10y इज इक्वल टू 3y प्लस में 28, यहाँ इक्वल का साइन है, यानी कि 7y इज इक्वल टू 28, यानी y इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। अब y का वैल्यू आप बैठाइए, y का वैल्यू हम ये जानते हैं, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए y का वैल्यू जैसे ही बैठाएंगे कि 4 दिया 12 प्लस में 28, यानी कि 40 हो जाएगा। तो इधर भी 40 आना चाहिए, यानी कि 5x इज इक्वल टू 40, तो x इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। अब जो वैल्यू बोला है उसको निकाल देंगे, तो x बराबर क्या आ गया है, x बराबर 2x माइनस y निकालना है, x बराबर 8 है, तो 2 इंटू 8 माइनस में y जो कि 4 है, यानी कि 8 दूना 16 में से 4 जाएगा तो 12, आपका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 52 हो गया, अब 53 में आते हैं। ठीक है, 53 में क्वेश्चन बोलता है कि एक सिलेंडर है जो जिसका 10 सेंटीमीटर हाइट है और कर्व सरफेस एरिया। तो सबसे पहले सर्कुलर सिलेंडर का जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है वो उसका फॉर्मूला होता है 2πRh। तो यहाँ पर 2, इसका वैल्यू दे दिया है 4 और 0, पाई का वैल्यू 22/7 होगा, और r का वैल्यू नहीं दिया है, और h का वैल्यू 10 दे दिया है, तो 22 दूना 44, और ये 1 0 से ये 1 0 कटेगा, और 22 दूना 44 ये कटेगा, यानी r का वैल्यू जो आएगा 7 हो जाएगा। लेकिन डायमीटर पूछा है, यानी कि
2r इज इक्वल टू डी होता है, यानी कि 2 इंटू 7 इज इक्वल टू 14 हो जाएगा आंसर। ठीक है। अगला, अब यहाँ पर क्या बोला है कि एक ए है जो 40 मिनट में पाइप को भर सकता है, और एक लीकेज है जिसे हम बी मान सकते हैं क्या, तो ए प्लस बी जो है 56 मिनट में भर सकता है। यानी अगर हम देखें तो 280 हम टाइम टोटल वर्क मान लें, यहाँ पर देखें 7 टाइम्स में, ये 5 टाइम्स में, ये दोनों मिलकर, यानी कि इसका वैल्यू -2 हो गया। यहाँ पर देखिए क्या बोला है कि टैंक जो है 3/7 भरा हुआ है, यानी कि 280 का 3/7। अगर खाली करना होगा तो इसको करेगा, अगर भरना होगा तो 4/7 को भरेगा। लेकिन यहाँ लीकेज कितना टाइम लेगा एम्प्टी करने में, यानी खाली करने में, यानी 3/7। अब लीकेज कितना लेगा, तो यहाँ से देखेंगे कि 2 है तो 2 का क्षमता से, तो 2 इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा, 14 दूना 28, यानी कि 60 मिनट आपका आंसर हो जाएगा। 60 मिनट आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर आएंगे तो देखेंगे कि यहाँ पर tan इज इक्वल टू डायरेक्ट में 1 दिया है, यानी कि 90 माइनस में 3β/2 का वैल्यू 45 दे दिया, यानी कि 3β/2 का वैल्यू 45 होगा, यानी बीटा का वैल्यू 30 हो जाएगा। 30 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम इस पोर्शन में वैल्यू बैठा देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू कॉसेक 30 का वैल्यू जो कि 2 होता है, प्लस में सेक 60 का वैल्यू भी 2 होता है, तो 6 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब इसमें क्या पूछा है, इसमें बोला है कि भैया कि x और y का वैल्यू, सबसे पहले इसमें x और y का वैल्यू निकालना है, x और y का वैल्यू निकालना है, जो कि a और b से, यहाँ देखिए b और d से क्या है 25% और 50%। तो b का वैल्यू फीमेल का वैल्यू इतना है, तो 168 से 25 ज़्यादा, यानी 5/4 लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर बोला है डी का, जो कि फीमेल 172 है, इसका 50% ज़्यादा, यानी 3/2 लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं। तो इसमें x और y का अब इसका टोटल ऐड करना होगा, तो टोटल ऐड करना होगा 4 चौके 16, 4 दूना, यानी कि x का वैल्यू 201 होगा। उसी प्रकार यहाँ पर 8 6, यानी कि 3 8 3 के 24 और 1 25। अब इसे ऐड कर देंगे तो 468 आएगा, 468 आएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ पर बोल रहा है कि मेल्स हु वर्क इन ए एंड बी, अब ए एंड बी टुगेदर, तो डायरेक्ट यहाँ पर ऐड कर दीजिए कि ए और बी का मेल जो है सो कितना हो जाएगा, 164 प्लस में 150, जो कि होगा 314। अब यहाँ पर क्या पूछा है कि देखिए लेस देन द नंबर ऑफ फीमेल्स हु वर्क्स इन, यानी कि 468 जो है सो से कितना कम है ये, तो इसे कैंसल आउट कर देंगे। 4 में से, यहाँ देखिए 8 में से 4 जाएगा तो 4, और 6 में से ये जाएगा तो 1 जाएगा, तो 6 में से 1 जाएगा तो 5, और 4 में से जाएगा तो, और ये 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका 32 पॉइंट समथिंग आएगा, जो कि हम 33 मार्क कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ नियरेस्ट वैल्यू दे दिया और सबसे नियरेस्ट वैल्यू 33 ही है। ठीक है। यहाँ पे देखिए अ पर्सन यहाँ पर ये देखिए कि एक पर्सन से इतना इन्वेस्ट करता है और इतना मिलता है, लेकिन 3 इयर्स में हम ये बोल सकते हैं 9860 में से 7250 माइनस करेगा तो क्या बचेगा, 0 1 6 और 2 ये बचेगा, लेकिन 3 इयर्स में बचेगा। तो 1 ईयर में कितना बचेगा, तो 24 और 3 सत्ते 21 और 0 870 रुपया। तो 870 जो है सो 7250 का जितना वैल्यू होगा वही आंसर होगा। आप निकालिएगा तो 12% आपका आंसर आएगा, और ये आपका आंसर हो गया। ठीक है।
अब आते हैं 58 की ओर। यहाँ पर बोल रहा है द एवरेज ऑफ 17 आदमी है, उसका एवरेज 24 है। यदि एक आदमी को हटा दिया जाए तो एवरेज 25 हो जाता है। यानी कि जो हट रहा है वो 24 से कम होगा और वो 16 को दे, बाकी जो 16 बच जाते हैं उन सबको दे रहा है, तभी वो 25 हो जा रहे हैं। तो 16 दे जा रहा है, 24 है। 24 अगर 24 एज का ही आदमी चला जाता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो 16 दे करके जा रहा है। यानी ले करके कितना जा रहा है, तो ले करके ओनली 8 जा रहा है। जो गया 100 और एक 20, उसका एवरेज पूछा है। तो 8 और 20 जो कि 28 हो जाएगा। 28 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये 14 आ जाएगा, जो कि आपका आंसर होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो रिया इज द हाफ द एज ऑफ लीना। अब एक रिया है और एक लीना है। अगर रिया 1 साल की है तो ये 2 साल की होगी। लेकिन बोलता है 9 ईयर्स अगो, 9 साल पहले ये लोग 54 साल की थी। यानी कि 9 साल के बाद 9 साल ये भी बढ़ेगी, 9 साल ये भी बढ़ेगी। तो क्या अभी वर्तमान में ये लोग का एज, अगर यहाँ पर 1x और 2x लिख दें तो क्या दोनों का मिला के 3x जो होगा वो 72 के बराबर होगा। यानी x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा, और 2x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा। अगर रिया के बारे में पूछता तो 24 होता, लीना के बारे में पूछा है इसलिए इसका आंसर 48 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं। यहाँ पर इसका सॉल्यूशन आप लोग खुद से भी कर सकते हैं, चलिए कर ही देते हैं। -240 -200 और प्लस में 80, जो किया जाएगा -360। अगला क्वेश्चन बोलता है एक ट्रायंगल है जो कि सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। सिमिलर डायरेक्ट भी बोल दिया, जब सिमिलर है तो इसमें ट्रायंगल बनाने की आवश्यकता नहीं है, ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा। ए बी सी और पी क्यू आर दोनों सिमिलर है, जिसमें ए बी अगर 9 है तो पी क्यू क्या है, 7.5 है। तो अगर इसका यानी कि 9/7.5 और इज इक्वल टू इसका पेरीमीटर, अगर एरिया बोलता है तो स्क्वायर कर देते, चूंकि पेरीमीटर बोला है तो डायरेक्ट कर सकते हैं 24 इंटू में x। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ देखिए ये पॉइंट हट के ऊपर जाएगा, 15 छक 90 और 15 पचे 75, 6 चौके 24 तो 5 चौके 20, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, इसमें फिगर बनाने की आवश्यकता नहीं थी, फिर से बता रहे हैं। द डिफरेंस बिटवीन CP एंड SP, जो CP और SP का डिफरेंस है वो इतना दिया है, लॉस परसेंटेज, यानी कि लॉस परसेंटेज दे दिया। यानी ये हम बोल सकते हैं कि CP में SP माइनस हुआ और बट्टा में CP इंटू में 100 इज इक्वल टू 17 दे दिया। और यहाँ CP माइनस SP दिया है 416.5 बटा में CP इंटू में 100 इज इक्वल टू 17। क्या हम यहाँ से एक पॉइंट हटा के एक जीरो को कैंसल आउट कर सकते हैं? अब ये 17 से कट जाएगा, 17 2 जा 34 आया, क्योंकि 7 17 चौके 68 और 17 पच्चे 85। यानी कि CP का जो वैल्यू आया 17 चौके 68, सॉरी 17 चौके 68, हाँ यहाँ पर होगा 17 चौके 68 और 17 पचे 85। तो जो CP का वैल्यू आया वो 2450 आ गया। और लेकिन मुझे SP पूछा है, तो SP में आप डायरेक्ट 416 घटा दीजिए, तो इसमें 416 घटाइएगा तो ये 2033 के लगभग में आएगा, जो कि आंसर आपका ये है। ठीक है, 2400 नहीं होगा, 2100 नहीं होगा, 2400 नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट इज द डिस्काउंट ऑफ मोना शुड बी ऑफर टू रिमेन इतना। जैसे एक लैपटॉप है जिसका प्राइस है 56,000, वो 2-3 भाग में बांट दिया गया, जिसमें फर्स्ट भाग पे वह 25,000 में बांटा, सेकेंड भाग को
15,000 और 15,000 और 16,000। अगर देखा जाए तो टोटल पर उसको 14.25% का यह मिला, इस पर उसको 14.25% का डिस्काउंट मिला। 25,000 पर वो 20% का डिस्काउंट दे रहा है और इस 15,000 पे 18%, यहाँ पर 18% होगा, यहाँ पर 18% होगा। इस 15,000 पे 20% का डिस्काउंट देगा। तो यहाँ पर पूछा है, यहाँ परसेंटेज में नहीं करके रुपया में पूछ दिया कि यहाँ पर कितना रुपया का डिस्काउंट मिला। जब आप इसे निकालिएगा तो 56,000 का 14.25%, यहाँ से डबल जीरो तो 1 2 3 0 1 2 3 0। अच्छा, यहाँ पर 5 से 5 दूना 10, 5 8 40 और 5 25, 5 दूना 10 और 2 से 28 बार में। देखिए हम आराम से बता रहे हैं, ठीक है। 28 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहाँ पर 8 बचे 40, 8 64 और 4 68 और 8 दूना 16 और 6 22, उसके 2 बचे 10, 2 8 16 और 1 17 और 2 दूना 4 और 1 5, जोड़ दीजिए 8 9 और 7, ये आ गया। अब यहाँ पर 7980 का हमको डिस्काउंट मिलेगा। अच्छा, 18% की दर से 25,000 का 18% अगर निकालेंगे तो क्या निकलेगा? तो 25,000 का 18% निकाल दीजिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका वैल्यू जो होगा, दूसरा कलर का ले रहे हैं, हाँ दूसरा कलर से ले रहे हैं, इसका अगर निकालेंगे, इसका वैल्यू निकालेंगे तो इसका वैल्यू क्या निकलेगा, इसका वैल्यू निकल जाएगा 25 18 0 0 18, अब बचे 90 और 18 दूना 36, 36 और 9 45, ठीक है। अब यहाँ निकालेंगे तो निकल जाएगा 3,000। जब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 7500। अब यहाँ पर इसका डिफरेंस देखेंगे तो डायरेक्ट में 480, जो कि ऑप्शन नंबर ए है, आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा ये सोचने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें बोला है इनकम ऑफ अ पर्सन ए इज लेस देन द, कितना मतलब बी से कितना लेस देन है इनकम। अब इनकम निकालने के लिए ये देखिए, यहाँ पर जो दिया है इनकम और सेविंग का रेशियो दिया है, इसका डिफरेंस जो होगा, इनकम और सेविंग का रेशियो का इसका डिफरेंस जो होगा सो एक्सपेंडिचर, और एक्सपेंडिचर का भी 20% यहाँ पर 20% यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो हमको ए और बी का निकालना है। तो ए का 20% का वैल्यू 1800 है, तो क्या हम डायरेक्ट में 1800 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो 18 पचे 90, जो कि 9,000 है, ये ए का एक्सपेंडिचर निकल जाएगा। और चूंकि बी से भी तुलना किया गया है तो 1400 गुना में 5 7,000 बी का एक्सपेंडिचर निकल जाएगा, निकलेगा या नहीं। अब यहाँ पर हम देखें, ये 4 का वैल्यू और 1 का वैल्यू है, ये 4 है और ये 1 है, इसका डिफरेंस जो बनेगा वो 3 बनेगा, और इसका डिफरेंस जो बनेगा 3 और 2 है, 3 और 2 है, तो इसका डिफरेंस जो बनेगा 1 बनेगा। दोनों का इनकम से तुलना करना है तो 3 का 9,000, तो 4 का क्या हो जाएगा 12,000 हो जाएगा। तो ए का जो इनकम होगा वो क्या 12,000 होगा, और बी का जो इनकम होगा 1 बराबर 7 है तो 3 बराबर 21,000 होगा, 21,000 होगा। अब इसका डिफरेंस बोला है तो डिफरेंस क्या 9,000 होगा या नहीं, ये देख लीजिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे अब ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन में आप लोग बड़े आराम से डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 2 + √2। अच्छा, इसको हम पिछले क्लास में रेशनलाइज करने बताए थे, डायरेक्ट रेशनलाइज। यहाँ पर जो भी साइन रहे उसे अपोजिट साइन के साथ ऊपर लिख देंगे, जैसे 2 - √2, और बटा में इसका स्क्वायर 4 और इसका स्क्वायर 2, यानी कि 2, और प्लस में फिर से 2 + √2 और बटा में 2। अब इसे सॉल्व कर देंगे तो 2 + √2 प्लस में 2/2 माइनस में √2/2
2 और प्लस में 2/2 और प्लस में √2/2। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखिए 2 और 1 3 और 1 4, तो 4 प्लस √2, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं। यहाँ बोला है कि 8 डिजिट का कोई नंबर है। ठीक है, यहाँ पर बोला है कि सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाय 3, यानी कि वो 3 से डिविजिबल है। अब लास्ट डिजिट अगर इवन नंबर है, तो इवन नंबर है तो इवन से ही डिवाइड होगा, इवन से ही डिवाइड होगा, क्योंकि 3 का मल्टीपल और इवन भी होना चाहिए, यानी 6 से डिवाइड होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे हमें ये पता होना चाहिए कि अगर AQ प्लस BQ प्लस CQ बराबर अगर 3ABC है, तो ये दो कंडीशन बनता है। एक तो फॉर्मूला जो हम पिछले क्लास में बताए थे, और यहाँ पर की कंडीशन के अनुसार A बराबर B बराबर C होगा। ठीक है, A बराबर B बराबर C होगा। तो A बराबर B बराबर C होगा, तो यहाँ पर A का जो वैल्यू है वो √2A बराबर 3B बराबर 4C होगा। अब यहाँ देखिए 3B प्लस 4C, ये तो सब चीज़ सेम है, यानी कि इसके जगह पर भी हम √2A बैठा सकते हैं और इसके जगह पर भी √2A बैठा सकते हैं, यानी कि 2 से गुना डायरेक्ट कर दीजिए। 2 से गुना डायरेक्ट कर, सॉरी हाँ, इसके जगह पर भी √2 है ना, हाँ, तो 2 से गुना डायरेक्ट कर दें और इसका स्क्वायर निकाल लीजिए, इसका स्क्वायर निकाल लीजिए। कुछ गड़बड़ हुआ? 3, हाँ ठीक है, 4, तो √2 यानी कि 2√2। सही तो है, फिर गड़बड़ क्या हो रहा है यार? माय मिस्टेक, क्या मिस्टेक हुआ? यहाँ देखिए, समझते हैं फिर से। √2A 3B और 4C। ठीक है, हाँ, 4 तिया 12 तिया 36, √2 यहाँ सही है। रूट ये बराबर ये। अब 3B के जगह पर भी हम √2A बैठा सकते हैं और 4C के जगह पर भी √2A बैठा सकते हैं। तो अब ये √2A 2 रूट, तो 4 दूना 8A² होता है, जो कि ऑप्शन में नहीं है। गड़बड़ क्या हो गया? अच्छा, इसको थोड़ा देर में देखते हैं, अगर कंफ्यूजन होता है तो आप थोड़ा देर में देख सकते हैं। ठीक है, थोड़ा देर में देखते हैं इसको। 67 68 यहाँ पर बोल रहा है कि हाँ, यहाँ क्या बोल रहा है कि A B और कुछ दिन बाद आता है C, स्टार्ट करा बिजनेस। ये A तो पूरा चल रहा है, यहाँ पर देखिएगा पता चलेगा कि A जो है सो पूरा चलेगा, लेकिन C जो है सो 5 मंथ के बाद आता है और 1 साल तक बिजनेस करता है। 5 मंथ के बाद आता है, यानी ये 7 महीना तक करेगा। अच्छा, ये 5 मंथ के बाद आया और इसके 3 महीना बाद छोड़ दिया, यानी 8 और ये 12 तक। अच्छा, यहाँ पर बोल रहा है कि ये 2.5 लाख लगाया। चलिए, इससे ऐसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखिए कि बीच छोड़ दिया। अब यहाँ पर टोटल बिजनेस जो हुआ, प्रॉफिट जो हुआ इतना, और C इतना जमा किया। अच्छा, अगर C को इतना मिला तो 462500 में हम देख रहे हैं कि 29, इसको 37,000 मतलब कि A और B को मिला। A और B को इसी रेशियो में मिलेगा नहीं, क्योंकि वो लोग सेम इक्वल अमाउंट में किया है। अब टाइम का रेशियो में ही, तो ये 3 तो ये 2। अगर 5 यूनिट बराबर अगर 37,000 है, तो यहाँ पर पूछा है B, यानी कि 2 यूनिट बराबर क्या होगा, तो डायरेक्ट में हम लोग बोल सकते हैं 2 यूनिट बराबर 37 इंटू 2 बटा में 5, यानी कि क्या हो जाएगा 148। ठीक है, यहां पर बोल रहा है कि
हाँ, यहाँ बोल रहा है एक सर्कल है, ठीक है भैया, एक सर्कल है। अब यहाँ पर बोल रहा है कि ओ सेंटर है, चलिए ओ सेंटर है, जी एच जो है सो कॉर्ड है, तो जी एच जो है सो कॉर्ड है। अब बोलता है ओ जी और एच, ओ जी और एच जो है सो 60 डिग्री है। जैसे ही हम ये 60 डिग्री देखें, बोले ये तो रेडियस और ये रेडियस है, इसीलिए ये भी 60 होगा, ये 60 हो गया तो ये भी 60 हो गया, यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। तो इसका वैल्यू, अगर इसका वैल्यू 24 दिया तो ये भी 24 होगा और ये भी 24 होगा। अब जिसका भी वैल्यू पूछ दे तो 24 हो गया आंसर, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन भी बड़ा आसान है कि a प्लस माइनस बी बराबर हम लोग क्या ले लेंगे 30, और a प्लस b बराबर 90। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं cos 30 बराबर ये होता है और cos 90 बराबर ये 0 होता है, तो इसीलिए डायरेक्ट कर दिए। अब यहाँ पर सॉल्व करिए तो a बराबर मेरा निकल कर आया 60 और b बराबर निकल कर आया 30। अब यहाँ पर ही पूछा था 30 और 60, यही पूछा था, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर 4/17 दे दिया। अच्छा, यहाँ अगर हम देखें तो इसे बोल सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, इसे बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इंटू में सेक स्क्वायर ए प्लस में tan स्क्वायर ए, बोल सकते हैं वो कि नहीं बोल सकते हैं। और जैसे ही देखें इसका वैल्यू 4/17 दिया हुआ है और इसका वैल्यू 1 होता है, तो ये आंसर 4/17 ही होगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखिए, डायरेक्ट में एक चीज़ जानिए, डिवाइड का साइन जहाँ रहे वहाँ पर डायरेक्ट 1 बटा में कर दीजिएगा, 1/8 डायरेक्ट लिख सकते हैं। और ऑफ तो पहले साइन हो जाएगा, ये इंटू में 8 डिवाइडेड बाई ये 8। अब यहीं पर सॉल्व कर देना है, ये 8 से ये 8 खत्म, ये 8 से ये 8 खत्म, यानी a का वैल्यू जो आ गया 8 आ गया। अब यहाँ पर बैठा दीजिए, 4 का वैल्यू 8, अब इक्वल टू 2 का पावर 2x है, तो 2 का पावर हम लोग 2x है, इसे लिख सकते हैं 2 का पावर डायरेक्ट में 16 इज इक्वल टू 2 का पावर 2 इंटू एक्स, यानी x बराबर जो आएगा 8 आएगा, जो कि आपका आंसर है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखिए कि a और b जो दौड़ लगा रहा है, a और b दौड़ लगा रहा है। एक चीज़ समझिएगा कि a और b दोनों दौड़ लगा रहा है। यहाँ पर a एंड b रेस 9 किलोमीटर। अब a देता है b को हेड स्टार्ट 1800 का, यानी ये तो दौड़ेगा 9000 मीटर और ये दौड़ेगा 7200 मीटर। लेकिन एक चीज़ जानिए कि किसको टाइम कम लगेगा, किसको टाइम ज़्यादा लगेगा। यानी कि अब दोनों पहुंचता है तो पता चला कि कौन बीट कर दिया, तो ए बीट कर दिया, यानी कि ए अगर x का चाल से चलता है और ये y का चाल से चलता है, फिर भी ये पहले पहुंच जाता है, मतलब कि इसके पहुंचने के 1.5 मिनट बाद, चूँकि सब कुछ ये में लिए हैं तो यहाँ पर इसको भी डायरेक्ट में हम लोग सेकेंड में ले लेते हैं, तो 1.5 मिनट इज इक्वल टू 90 सेकेंड हो जाएगा। यहाँ तो कोई आपत्ति, अगर देखा जाए तो यहाँ पर भी टाइम मिला, यहाँ पर भी टाइम मिला, तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। अच्छा, ये कैंसल आउट होगा तो काट देंगे, 9 ये 100 और ये ठीक 72 80 बार में जाएगा। तो यानी जो इक्वेशन बना इसे हम साइड में रख लेंगे कि 100/x प्लस में 1 इज इक्वल टू 80/y। ये 1 इक्वेशन है, इसको हम साइड में रख लेंगे। अगर दूसरी बार में क्या बोला कि भैया a जो है सो b को बोलता है ना कि भैया a जो है सो b को बोल रहा है कि यहाँ पर समझिए, a जो है सो b को बोल रहा है कि तुम दौड़ जाओ, पहले तुम 12 मिनट तक दौड़ जाओ और तब पता चला कि वो हार गया। कौन हारा? तो ए हार गया, यानी ए 7200 ही चला और ये जो है सो 9000 चल गया, 9000 चल गया। लेकिन यहाँ पर भी तो अपना चाल ये x से ही चला होगा और ये y से ही चला होगा, लेकिन ये यहाँ पर हार गया है 12 मिनट से। 12 मिनट पहले ये और भी चला था, 12 मिनट ये और चला था, यानी कि
जितना देर में ये 7200 चलता है उतना देर में ये 12 मिनट चलता है और 9000 को कंप्लीट कर लेता है। तो यानी कि 12 मिनट को हम डायरेक्ट बदल दें 60 से। अब ये दोनों बराबर हो गया, अब ये दोनों बराबर हो गया, ठीक है, ये दोनों बराबर हो गए। एक सेकेंड, ठीक है, ठीक है, अब ये दोनों बराबर हो गया। अब इसको कैंसिल करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर इसको जितना टाइम लगा इसको भी तो यहाँ तक टाइम पता चलना चाहिए ना, तो इतना टाइम पता चला कि ये पहुँच गया। जब ये इतना डिस्टेंस कवर किया तो पता चला ये पहुँच गया, लेकिन ये 12 मिनट और चला था, इसीलिए ये 12 मिनट यहाँ पर ऐड कर दिए। अब यहाँ पर इसको कैंसिल आउट कर देंगे, 10 10 10, ठीक है। 6 से ये 15 टाइम्स, ये 12 6 72 60 टाइम। अब 30 से और भी जाएगा, देखिए 3 से जाएगा, 3 4 जा 3 20 और 3 5 50, ठीक है। अब यहाँ पर देखा जाए तो 20/x प्लस में 4 इज इक्वल टू 50/y होगा। अब चूंकि यहाँ पर 100 था तो इसे भी 100 हम बना देते हैं 5 से मल्टीप्लाई करके। तो 100/x प्लस में 20 प्लस में 250/y। अब देखिए इन दोनों का इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इतना ही काम करके हम इस क्वेश्चन को छोड़ रहे हैं क्योंकि मेन यही चीज़ को सॉल्व करना डिफिकल्ट था। इसमें आप लोग निकाल सकते हैं, चलिए निकाल ही देते हैं। यहाँ पर क्या है, 100/x प्लस में 20, कुछ गड़बड़ हुआ है क्या यहाँ पे, चलिए 20 इज इक्वल टू 250/y, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। अब इतना तो आप लोग सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर x और y का वैल्यू आएगा, उसमें से जैसे 9000/x और 9000/y आएगा, इसका डिफरेंस निकालिएगा, जो आंसर आएगा वही आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन आप लोग खुद से बनाइएगा, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन मुझे गलत लग रहा है, ये क्वेश्चन मुझे गलत लगा। क्या गलत लगा ये समझिएगा। ये क्वेश्चन मुझे गलत लगा, क्या गलत लगा ये समझिएगा कि भैया यहाँ पर समझिए, एक सर्कल है जिसमें CD जो है सो क्या है, CD जो है एक O है। अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि CD को एक्सटेंड किया गया, ठीक है, CD को एक्सटेंड किया गया, एक्सटेंडेड एट द पॉइंट। अच्छा, डायमीटर को मिलता है ये इस तरह से, लेकिन यहाँ पर मेरे अनुसार यहाँ A होना चाहिए और हाँ पॉइंट A, और कहाँ पर B, यहाँ पर B होना चाहिए, यहाँ पर B होना चाहिए, ठीक है, यहाँ A होना चाहिए, यहाँ A होना चाहिए। अब यहाँ पर सही है कि BAD ये वाला इस तरह से है, BAD इस तरह से है, ठीक है। तो BAD ये पूरा पोर्शन दे दिया 112, तो ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा 68। और आपको पता होगा कि ये वाला जो टेंजेंट के साथ रहता है, टेंजेंट के साथ सेगमेंट थ्योरम से ये एंगल और ये एंगल इक्वल होता है, और इसी का वैल्यू पूछा है ACD का वैल्यू, तो ACD का वैल्यू 68 होगा। कैसे होगा ये मैंने बता दिया, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर बोलता है कि एक इलेक्शन में 2 कैंडिडेट हैं, मान लेते हैं कि 100 वोटर्स थे। अब 10% जो है 10% वेस्ट हो गया, यानी 90 अभी बचा हुआ है। अब कास्ट इनवैलिड, और A रिसीव्ड 30% ऑफ वैलिड वोट, इसका 30% क्या होगा 27 होगा, 27 A को मिला, अब तो B को कितना मिला होगा 63 मिला होगा, B को 63 मिला होगा। फाइंड द नंबर ऑफ वोटर्स हु रिसीव B, अगर टोटल वोट कास्टेड इतना, अगर 63 है तो टोटल वोट जो है सो 5000 है। 5000 डायरेक्ट 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, 315 आएगा,
जो कि ऑप्शन नंबर 1 है। देखिए, जीरो को इग्नोर करना सीखिए, तभी आप जल्दी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो बहुत बार जीरो को इग्नोर कीजिएगा। तो चलिए, ये ऑली बोर्ड का कैलकुलेशन पूरा कंप्लीट सेट का डिस्कशन मैंने करवा दिया। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं कोशिश करूँगा हर संडे आप लोग का लाइव मॉक का सॉल्यूशन करवा दूं, लेकिन आप लोग का सपोर्ट का हो सकता है, तो आप लोग सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।